वाला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन वाला अस्हाबिहि राशिदीन अलमुतअद्दिबीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मवऊद व शाहिदिन व मशहूद। दुरूद व सलाम बआवाज़े बुलंद पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन वाला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। जहाँ तेरा कदम वहीं पे रब का हरम। जहाँ तेरा कदम वहीं पे रब का हरम है। ज़मीं ता अर्श तेरे दो ही कदम। जहाँ तेरा कदम वहीं पे रब का हरम है। ज़मीं ता अर्श तेरे दो ही कदम। क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ये हरम। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ये हरम। तेरी क्या बात है, तेरी मिल के जरा सदा लगाए ना। तेरी क्या बात है, तेरी क्या बात है। उनका हर मौजज़ा ऐसा भारी हुआ जिससे बातिल पे लर्ज़ा तारी हुआ। जिससे बातिल पे लर्ज़ा तारी हुआ। उनकी अंगुश्त से चश्मा जारी हुआ। उनकी अंगुश्त से चश्मा जारी हुआ। चश्मा जारी हुआ मीठा खारी हुआ। चश्मा जारी हुआ मीठा खारी हुआ। तुझ पे हर लम्हा फैज़े बारी हुआ। तुझ पे हर लम्हा फैज़े बारी हुआ। तेरी क्या बात है, तेरी आवाज आए यार। तेरी क्या बात है, बात है। तेरी क्या बात है, तेरी। बादत अम्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला
व बरकातुहू। आज जुमतुल मुबारक का दिन है और आज हरम मक्की के अंदर मक्का शरीफ में हाजी हज के लिए मैदान अरफात में जमा हैं और उनके लिए आज यौम उर्फा है। उस मुनासिबत से मैंने आज अपनी गुफ्तगू का यही उन्वान सेलेक्ट किया है और इससे कबल इस तरह डिटेल में यौम अरफा की फजीलत को बयान नहीं किया। वक्त आगे रहेगा तो इंशाअल्लाह हज के हवाले से मेरी गुफ्तगू होगी। साल भर के दिनों में से अरफा का दिन और हफ्ते के दिनों में से जुमातुल मुबारक का दिन सबसे अफजल व आला है। और अरफा भी हो और जुम्मा का दिन भी हो, ये ज्यादा बरकत और ज्यादा फजीलत है। यौम अरफा, इसकी क्या अहमियत और इसकी क्या फजीलत है, मैंने आपके सामने सूरतुल बुरूज की इब्तिदाई आयात तिलावत की हैं और इन इब्तिदाई आयात में सिर्फ कस्में हैं। क्या है? सिर्फ कस्में हैं। वस्समाए ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, वल यौमिल मवऊद, वादे वाले दिन की कसम, व शाहिदिन व मशहूद, एक शाहिद की कसम और एक मशहूद की कसम। यहां थोड़ा सा आगाज़े गुफ्तगू में, इससे पहले भी मैं अपने सुनने वालों को बहुत सारी दफा बता चुका हूं कि बुनियादी तौर पर ये जो बलागत का एतबार है, उस एतबार से जो कसम उठाई जाती है तो ये कलाम इनकारी की सूरत में कसम होती है। यानी मुखातब जो सामने वाला है अगर वो इनकार करे तो फिर कलाम में ताकीद लाई जाती है, और अगर सामने खाली ज़हन हो, अव्वल मुखातब हो, तो ऐसी सूरत में कलाम के अंदर ताकीद नहीं लगाई जाती, यानी उससे सिंपल बात की जाती है। अगला बंदा जब कहे नहीं भाई, फिर बंदा कहता है सही बात है, फिर जब वो कहे नहीं यार, बंदा कहता है यार मैं सही कह रहा हूं, सही बात है। जब वो समझो कि वो इनकार पे उतर आया तो फिर कहा जाता है कसम से, फिर क्या कहा जाता है? वो यार कसम से मैं सही कह रहा हूं। अब सोचना ये है कि कुरान मजीद में जगह जगह कस्में हैं। वल फज्र व लयालिन आशिर, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। तो ये कलाम मुकद्दस और किताब मुबीन का मुखातब ज़हरा का बाबा है या फिर आपकी वसातत से मेरे मुस्तफा के सहाबा हैं। तो अब अल्लाह जो कुरान में कलाम कर रहा है वो अपने महबूब से कर रहा है, तो बताइए कि क्या अल्लाह के हबीब की तरफ से इनकार है? बोले ना जरा, कोई इनकार है? कोई किसी किस्म का कोई जर्रा बराबर भी वहां कोई इनकार का शुबा भी है? नहीं है। तो फिर कस्में क्यों हैं? अल इत्कान फी उलूमिल कुरान और इसी तरह अल बुरहान और इसके अलावा उलूमुल कुरान की जो बुनियादी बुक्स हैं, उन्होंने जिस तरह इमाम राजी हैं, इमाम बैज़ावी हैं, इसी तरह इमाम जलालुद्दीन मुहल्ली हैं, इमाम जलालुद्दीन सयूती हैं, यानी जो कुरान की तफसीर के जो उलूम है, जो उनके माहिर उलमा हैं, वो लिखते हैं कि कस्में सिर्फ इनकार की वजह से ही नहीं होती हैं, बल्कि कई दफा कसम उठाने का मतलब ये होता है कि जिस चीज की कसम उठाई जा रही है उसे हाईलाइट कर दिया जाए, उसकी अहमियत को उजागर कर दिया जाए, उसकी फजीलत को बयान कर दिया जाए। तो आप फरमाते हैं कि कुरान में जितनी भी कस्में हैं वो यकीन दिलाने के मामले में नहीं है कि सामने वाला इनकार कर रहा है और उसे यकीन दिलाने के लिए कस्में इरशाद फरमाई जा रही हैं। नहीं, फरमाया कुरान में जितनी भी कस्में हैं
वो मुक़सम बिही यानी जिस चीज की कसम उठाई जा रही है उसकी अजमत को बयान करने के लिए है। इसलिए कुरान मजीद में जिस जिस चीज की भी कसम आ जाए समझें कि रब अपने सुनने वालों, अपने कलाम के पढ़ने वालों को उस चीज की अहमियत की तरफ मुतवज्जे फरमाना चाहता है। तो अब आइए, मेरे अल्लाह ने कसम इरशाद फरमाई, वस्समाए ज़ातिल बुरूज, बुर्जों वाले आसमान की कसम, वल यौमिल मऊद, वादे वाले दिन यानी क़यामत की कसम, व शाहिदिन व मशहूद, उस दिन की कसम जो गवाह है और उस दिन की कसम जिसमें अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। डिटेल नहीं है ये कौन से दिन है। वादे वाला दिन उलमा फरमाते हैं ये क़यामत का दिन है। और ये जो शाहिद और मशहूद है इससे क्या मुराद है? हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल यौमुल मशहूद यौम अरफा, ये जो यौम मशहूद है कि जिस दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होना है, इससे मुराद अरफा का दिन है। और शाहिद, सुभान अल्लाह की आवाज आए, और ये जो यौम शाहिद है, ये यौम शाहिद जुम्मे के दिन को करार दिया गया है। और ये तिरमिज़ी शरीफ है और हदीस का नंबर है 3339 नंबर किताब तफसीर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब यहां जो मैंने पहले उसूल और उसलूब आपके सामने बयान किया, पता चला आसमान की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। आसमान बहुत आला किस्म की तख्लीक है। जरा सोचें तो सही, हम जनाब 10 मरले की छत बगैर पिलरों के खड़े नहीं कर सकते, तो इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने बगैर सतूनों के कैसे खड़ा किया हुआ है? ये उसकी कुदरतों को शाहकार है। और फिर क़यामत का दिन जाहिर है कि जिस दिन के हवाले से ये सारा जिंदगी का निजाम उस दिन पे डिपेंड करता है कि उस दिन फैसले का दिन है, उस दिन अंजाम का दिन है, वो भी एक अजीम दिन है। अब 2 दिन रह गए, कौन से? जुम्मे का दिन और यौमे अरफा का दिन। और जाहिर है आज हमारी सआदत है कि आज जुम्मा भी है। आए हाय, इसलिए यौमे अरफा ये बहुत बड़ी अहमियत का दिन है। नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कश्फुल अस्तार के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, व अम्मा वकूफुका अशियत अरफा फ़इन्नल्लाह यहबितु इला समाई दुनिया फ़युबाही बिकुमुल मलाइका यक़ूलु इबादी जाअनी शौसम मिन कुल्लि फज्जिन अमीकिन यरजून जन्नती फलौ कानत दुनूबुकुम कअददिर रमल औ कक़त्रिल मत्र औ कज़ब्दिल बहर लगफरहा औ लगफरतुहा अफीदू इबादी मगफूरन लकुम वलिमन शफ़अतुम लहू। नबी रहमत सय्यद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये अरफा का दिन है। इस दिन का हाल ये है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक आसमाने दुनिया की तरफ खास तजल्ली फरमाता है, और खास तजल्ली फरमाकर फिर क्या करता है? फयुबाही बिकुमुल मलाइका, फरिश्तों के सामने तुम पर फख्र करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, मेरा मालिक अर्ज़ो समा कहता है, इबादी जाऊनी शौसा, ए मेरे बंदो आज तुम मैदान अरफात में बिखरे हुए बाल लेके आए हो, तुम गर्द से अटे हुए आए हो, और ए मेरे बंदो दूर दराज से तुम यहां आए हो। यरजून जन्नती, तुम मेरी जन्नत की तलब में आए हो। फलौ कानत ज़ुनूबुकुम कअददिर रमल, अगर तुम्हारे गुनाह रेत के जर्रों जैसे हो जाएं, औ कक़त्रिल मत्र, या बारिश के कतरों जितने हो जाएं, औ कज़ब्दिल बहर, या समुंदर की झांझ जितने हो जाएं, लगफरहा औ लगफरतुहा, तो मैं उनको बख्श दूंगा। और फिर फरमाया, अफीदू इबादी,
मगफूरन लकुम व लिमन शफाअतुम लहू। अल्लाह वादुला शरीक फरमाता है, मेरे बंदो खुशहाल लौट जाओ, मैंने तुम्हें और जिस जिस के लिए तुमने दुआएं की उन सबको बख्श दिया है। ये अरफा का दिन है। और कुरान मजीद कुरान रशीद में ये जो अशरा ज़िलहज्जा है जिसके अंदर ये यौम अरफा है, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। अल्लाह पाक फरमाते वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, मुझे कसम है फजर के वक्त की और 10 रातों की। वल फज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र, मुझे कसम है फजर के वक्त की, मुझे कसम है 10 रातों की। तफसीर तबरी के अंदर है, हजरत इमाम तबरी फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, आप फरमाते हैं उन्नल लयालिल उवल मिन ज़िलहज्जा, ये फजर का वक्त तो फजर का वक्त है, और ये जो 10 रातें हैं तो ये ज़िलहज्जा की पहली 10 रातें हैं। अल्लाह पाक ने ज़िलहज्जा की पहली 10 रातों की कसम इरशाद फरमाइए। गोया ये महबूब की उम्मत को मुतनब्बे करने के लिए कि तुम इन दिनों को आम न समझो और इन रातों को भी तुम आम न समझो। और क्या फजीलत इन रातों की, तिरमिज़ी के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ियाम कुल्ल लैलतिन मिनहा बिक़ियाम लैलतिल क़द्र, इनमें से हर रात की इबादत उतनी फजीलत वाली है जैसे लैलतुल कदर की रात की इबादत है। यार कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह की सदा आनी चाहिए। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि अल वैलु लिमन हरम खैर अय्यामिल अश्र, तबाही उस शख्स के लिए जो इन 10 दिनों की बरकत से महरूम हो गया। और ये जो बिलखुसूस जो आज की रात यानी यौम अरफा है उसके हवाले से, और जो अरफा का दिन है उसके हवाले से हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सामा यौम अरफा गुफिर लहू सनतुन अमामहू व सनतुन बादहू। ये इब्ने माजा की हदीस है, सियासता में से एक किताब है, उसकी ये रिवायत है। नबी पाक ने फरमाया जिस शख्स ने यौम अरफा का रोजा रखा तो उसके लिए 1 साल पिछले और 1 साल अगले गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से मरवी रिवायत है, और ये तबरानी औसत के अंदर इमाम तबरानी ने इसको रिवायत की है अल मौजमुल औसत के अंदर, जिसे तबरानी औसत कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कुन्ना व नहनु मा रसूलिल्लाह नादिलहु बिसौम सनतैन, फरमाते हैं हम रोजा 1 रखते थे यौम अरफा का और गिनते 2 साल के रोजे थे। यार अगला जुमला में लफ्ज बोलूंगा आपको मजा आएगा, तो इससे तो बज़ाहिर ये ज़हन में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अपनी सोच है, उन्होंने इसको पहले बयान किया। फरमाते हैं वकुन्ना व नहनु मा रसूलिल्लाह, हम हुजूर के साथ होकर उनकी मायत में बैठ कर कहते थे हमने 1 रोजा नहीं, हमने 2 सालों के रोजे रख लिए गए। गोया ताईद रिसालत माब थी कि वाकई जिसने 1 रोजा अरफा का रखा उसने गोया 2 सालों के रोजे रख दिए। और ये जो यौम अरफा है, सबसे बड़ा इस दिन का कमाल ये है कि इस दिन हमारा दुश्मन बड़ा जलील होता है। हाय हाय, हुजूर की उम्मत पे करम होता है, हमारा दुश्मन जलील होता है। दुश्मन हमारा कौन सा है? बोले शैतान। शैतान जलील होता है। हजरत सईदुना तला बिन उबैदुल्लाह अशर मुबश्शरा में से एक सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी सरबरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मारुई शैतानो यौमन हुआ फीए असगरो
वला अदहरो वला अहकरो वला अगियज़ु मिन्हु फी यौमि अरफा वमा ज़ाका इल्ला लिमा रा मिन तनज़्ज़ुलिर रहमति व तजावुज़िल्लाहि अनिज़्ज़ुनूबिल इज़ाम। अल्लाह के नबी सरवरे कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मालिक ने अपनी मौता के अंदर इस हदीस को रिवायत किया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि कोई भी दिन ऐसा नहीं कि जिस दिन में शैतान इतना जलील हो, यार सुभान अल्लाह की आवाज है, शैतान इतना जलील हो, इतना घटिया महसूस करे और भलाई से इतना दूर हो और इतना हकीर हो और इतना गजबनाक हो कि जितना इस अरफा वाले दिन होता है, शैतान को इतना जलील कभी नहीं देखा जाता जितना यौमे अरफा को वो जलील हकीर गुस्से में पागल हुआ जाता है। कौन? शैतान। वजह क्या है या रसूल अल्लाह? अल्लाह के नबी फरमाते हैं लिमारा मिन तनज़्ज़ुलिर रहमति व तजावुज़िल्लाहि अनिज़्ज़ुनूबिल इज़ाम। वो जब देखता है कि अल्लाह की इतनी रहमत बंदों की तरफ नाज़िल हो रही है और इतने बड़े बड़े गुनाह अल्लाह माफ फरमा रहा है, अपनी बोली बोला टकरा मार दे जे शैतान, गुस्से से पागल हो जाता है कि मैंने इनको कितने बड़े बड़े गुनाहों में धकेला, मैंने इनको किस कदर जलील किया, मैंने इनको किस कदर जिल्लत और गुनाहों की पस्ती में मैंने इनको धंसाया। ये देखो भाई, एक दिन ने इनके सारे बड़े बड़े गुनाहों को माफ करवा दिया है। अल्लाह ने इन्हें इस दिन को माफ कर दिया। तो ये दिन हमारे दुश्मन की, बोलो ना, हमारे दुश्मन की जलालत का दिन है, हमारे दुश्मन की जनाब गुस्से का दिन है, उसको गजबनाक करने का दिन है। और बिलखुसूस इस दिन जब बंदा नमाज भी पढ़े, फिर हो भी जुम्मा, हो भी जुम्मा, नमाज भी पढ़े, फिर अल्लाह से माफियां भी मांगे, तौबा भी करे, सदका तो खैरात भी करे, ते मर नहीं जाना साढ़े दुश्मन ने। हाँ, अल्लाह अकबर। तो बहरहाल ये आज जुम्मे का दिन हरम शरीफ के अंदर आज यौम अरफा, और आज वहाँ हाजी हज जो है ना वो कर रहे हैं और अरफात का वकूफ उन्हें मिला हुआ है। और यहाँ एक बात ज़हन में रखें, कई हमारे सुनने वालों को ये थोड़ा सा परेशानी होती है, बुनियादी जरा मालूमात होनी चाहिए हमें कि हज पढ़ा नहीं जाता भाई, हज किया जाता है। ये जो कई लोग कहते हैं ना इमाम हज, आज इमाम हज हज का खुतबा दे रहे हैं, वो समझते हैं जैसे जुम्मे का खुतबा होता है पीछे नमाज होती है, ऐसे हज का खुतबा होता है और पीछे नमाज होती है। जुम्मे का खुतबा सुनना वाजिब है, हज का खुतबा सुनना वाजिब शायद कोई नहीं है। वहां तो वो हज का खुतबा छोटी सी मस्जिद में होता है, लाखों लोग तो जनाब मैदान में होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि कहाँ है इमाम साहब। तो इसलिए हज वकूफे अरफा का नाम है, यानी ये रुकन आज़म है हज का, मैदान अरफात के अंदर क़याम करना। और वो क़याम कितनी देर, वो क़याम कितनी देर, फरमाया जितनी देर में एक सांस आ जाए, इतनी देर भी अगर आज के दिन कोई आदमी अरफात के मैदान में यानी ऊपर से भी गुजर गया, वहां कदम रख के हरम की हुदूद में वहां जनाब चला गया, तो उसको सवाब मिल गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अरफात का मैदान ही क्यों इस यौम अरफा को बख्शिशों और बरकतों के लिए है? तो एक जुमला इब्तिदाई कलाम में मैं अर्ज कर दूं, चुके मैंने कहा था कि मैं हज के हवाले से इंशाअल्लाह आज हमारी गुफ्तगू होगी। तो हज के हवाले से पहली चीज, बुनियादी नुक्ता अपने ज़हन में ये रखना है कि हज की पूरी इबादत को अगर आप देखोगे ना, तो हज का एक एक रुकन अहलुल्लाह की यादों को ताजा करने का नाम है। यार अजीब बात है, और आपने इस पर रिस्पांस नहीं दिए जितना आपको देना चाहिए। मैं फिर बोल रहा हूं, हज के जितने भी रुकन हैं, हज के वाजिबात हैं,
उन तमाम को जिस वक्त हम देखते और गौर करते हैं तो हमें ये वाज़ेह नजर आती है ये चीज कि हज सारे का सारा अल्लाह वालों की यादों को ताजा करने का नाम है। सबसे पहले वकूफ अरफा की तरफ आते, क्योंकि यौम अरफा की बात हो रही है, इसकी तरफ आते हैं, फिर मैं अगला मसला बयान करता हूं। ये मैदान अरफात में ही लोगों को क्यों जमा किया जाता है? इसकी दो वजह हैं। वजह नंबर एक ये कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, कुरान में अल्लाह फरमाता है ना कि जब हमने आदम के सामने उनकी जुर्रियत और वादा हमने लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, फरमाया अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते मुबारक से उनकी जुर्रियत को चींटियों की तरह बाहर निकाला। उनमें से जो जन्नती थे वो सफेद सफेद और जो दोज़खी थे वो सिया सिया। तो जनाब आदम के सामने आए, चींटियों की तरह फैल गए, चींटियों की तरह। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने जब इनको देखा, पूछा माल का ये सफेद क्यों है और ये काले स्याह इनकी हालत क्यों है? फरमाए आदम, ये तेरी जुर्रियत में से आने वाले वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे, इसलिए नूरानियत के साथ मुतशाबे इनको सफेदी दिए, और ये सियाह वो हैं जो तेरी औलाद में से जहन्नुम में जाएंगे। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम, आप जब इधर देखते तो मुस्कुरा पड़ते, उधर देखते तो रो पड़ते। यार सुभान अल्लाह की आवाज आती रहे। तो ये वो पहला इज्तिमा जो उस जमाने में जनाब आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त से निकालकर अल्लाह वादा शरीक ने जब वादा लिया था तो वो मैदान अरफात था। इसलिए उस याद के लिए इसको मैदान अरफात। और असल बात जिसको कई मुफस्सिरीन ने लिखा वो ये है कि अल्लाह ताला ने हजरत सैयदा हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को आपस में जो फिर मिलाया, जन्नत से जब उतरे तो जब इन दोनों को वहां फिर अल्लाह पाक ने मिलाया तो वो जगह मैदान अरफात था। इसलिए क़यामत तक चूंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम वहां रोए थे, भाई वो मशहूर है ना कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोए थे, वसीला नबी का देकर रोए थे। तो रब की रहमत इतने जोश में आई, फरमाया जा आदम, जिस मैदान में तू जमा है, इस मैदान में क़यामत तक जो जो तेरी जुर्रियत में से आकर अपने खालिक की वहदानियत मेरी जात के साथ किसी को शरीक न ठहरा कर, मुझे वाहिदो यकता मानकर जो जो तेरी उम्मत में से, तेरी औलाद में से बंदा यहां आकर मुझे मनाएगा, मैं उसे मानकर बख्श दूंगा, बख्श कर भेजूंगा। मैदान अरफात। हज के हवाले से थोड़ी सी बात हम करते हैं। हज का मान होता है इरादा करना, और हज एक खास इबादत का नाम है जो शरीयत इस्लामिया के अंदर फर्ज की गई है। और हज इसके फराइज भी हैं, इसके असबाब भी हैं, और इसके वाजिबात भी हैं, और इसकी शराइत भी हैं। हज का जिंदगी में हज हर साहिब निसाब पर, बोलिए, एक दफा फर्ज है। जिंदगी में एक बार हज फर्ज है, और उसके एक बार फर्ज होने की वजह क्या है? फुक़हा लिखते हैं कि चूंकि हज का सबब काबा है और काबा एक है। मेहरबानी करना भाई, नमाज का सबब वक्त है, तो लोट लोट के वक्त आता है तो नमाज बार बार क्या हो जाती है? फर्ज होती है। तो चूंकि हज का सबब काबा है, एक ही है, इसलिए ये जिंदगी में एक बार फर्ज है। अगर हम काबा शरीफ की तारीख को देखें तो ये एक अलग से टॉपिक है। अगर हम दीगर हज के अरकान को देखें, ये अलग से टॉपिक है। अगर हम दीगर और मसाइल को देखें तो ये अलग से टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि आज काबा शरीफ की तारीख को छोड़कर मैं आज सिर्फ जो है ना हज के हवाले से गुफ्तगू करूंगा।
हज इसके लिए काबा शरीफ शर्त है, और जो काबा है ये हरम के अंदर है। और आप हैरान होंगे कि ये जो सरजमीन हरम है ये काबा शरीफ के राउंड अबाउट गोलाई में नहीं है, कहीं से मैं थोड़ा अर्ज कर देता हूं। ये कई ऐसे मकामात हैं कि जहां से हरम शरीफ की हुदूद शुरू होती है। उनमें एक है मकाम तनईम, ये काबा शरीफ से 7.5 किलोमीटर बाहर है। दूसरा है मकाम नखला, ये 13 किलोमीटर बाहर है। तीसरा है इदातुल लबन, ये 16 किलोमीटर बाहर है। चौथा है जाराना, ये 22 किलोमीटर बाहर है। पांचवा है हुदैबिया, ये हुदैबिया 22 किलोमीटर के फासले पर है। और इससे अगला है छठा अरफात, ये तकरीबन 22 किलोमीटर। तो यूं ये हरम शरीफ की हुदूद ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ दायरे में है, कहीं से थोड़ी है, कहीं से ज्यादा है, कहीं से और ज्यादा है, कहीं से फिर सिमट के आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हरम की हद अकली और कियासी है या तौकीफी है, और ये हुदूद हरम कैसे, कहां, क्यों, क्या किसी इंसान ने इसको मुकर्रर किया, या ये जो हुदूद हरम है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो हरम की जमीन है उसके अहकाम अलग हैं। वहां आप किसी जानवर को कत्ल नहीं कर सकते, वहां लड़ाई नहीं कर सकते। बाहर अगर आप एक गुनाह करेंगे तो एक लिखा जाएगा, हुदूद हरम में एक गुनाह करेंगे तो आपका एक गुनाह लाख के बराबर लिखा जाएगा। ये कई अहकामात हरम शरीफ के क्या हैं, अलग हैं। वहां आप किसी को लड़ाई नहीं कर सकते, गालम गलोच, बोलते जाओ, गालम गलोच नहीं कर सकते, वहां की घास को नहीं काट सकते, वहां के दरख्तों को नहीं काट सकते, वहां के जानवरों को डरा नहीं सकते, वहां के कबूतरों को डरा के उड़ा नहीं सकते। तो अल गर्ज ये जो हरम की सरजमीन है, इस हुदूद के अंदर हर चीज को अमान मिल जाती है। और अगला उसूल और कानून ये है कि वहां दाखिल होने वाले दो हैसियत के लोग हैं, एक हिल वाले और एक हरम वाले। यानी एक वो हैं कि जो लोग हुदूद हरम के अंदर रहने वाले हैं। ये बड़ी अहम बात आपने इस ज़हन में रखनी है इस चीज को। एक वो हैं जो हुदूद हरम वाले हैं, और एक वो लोग हैं कि जो बाहर से आते हैं। अब जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए पाबंदी है, तवज्जो से सुनिएगा, उनके लिए पाबंदी है कि वो मीकात से बगैर हरम, बगैर एहराम के हुदूद हरम में दाखिल नहीं हो सकते। ये एहतराम है हरम का कि वहां आओ तो क्या करो, एहराम में। अलबत्ता जो अंदर वाले हैं उनके लिए ये है कि वो आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो आफाकी हैं, बाहर से जाने वाले हैं, वो बगैर एहराम के हुदूद हरम को क्रॉस, बोलते जाओ, हुदूद हरम को क्रॉस नहीं कर सकते। इस हवाले से ये जो निशानात लगे हैं, कौन से, हुदूद हरम के, आप लोग जो गए हुए हो, जो नहीं गए, वो भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि वहां निशानात हैं। ये निशान कोई आजकल के नहीं है, ये सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये निशानात लगवाए। अब अगला जुमला बोलूंगा आपको और मजा आएगा। उन्होंने कैसे लगाए, ये हुदूद हरम कैसे यहां मुकर्रर हुई? जब आपने काबा शरीफ की तामीर की तो आपने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, बेटा जाके कोई खूबसूरत सा पत्थर लेके आओ कि हम निशान रखें इस दीवार में कि जहां से हमने तवाफ शुरू करना है और जहां से तवाफ खत्म करना है। आप देखते रहे, कोई पत्थर दिल को भाया नहीं। होते हैं ना कि यार कोई खास अब्बा जी ने डिमांड की है, कोई प्यारा सा खूबसूरत सा पत्थर, बहाया नहीं, वापस आए, बेटा नहीं लाए, बाबा जान कोई मजे का पत्थर नहीं। फिर आप आराम कर गए, सोए, जागे तो क्या देखते हैं
जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से पत्थर उठा कर ले आए। ये जो आज हजरे अस्वद है ना, मेरे नबी ने फरमाया ये अस्वद नहीं था, ये अबयज़ था, ये सफेद था, ये चमकता था, इसकी लाइट थी। कितनी लाइट थी, दूर दूर तक इसकी शुआएं जाती थी। अब सुनिए, जब हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर को नस्ब किया, हजरे अस्वद जो है ना, ये उस वक्त हजरे अस्वद नहीं था, उस वक्त हजरे अबयज़ था। इसे जब नस्ब किया आपने, अब रात का वक्त हुआ तो इसकी रोशनी फैली, जहां जहां तक रोशनी गई वहां वहां तक हरम की हद बन गई। मेरे नबी ये रहमत ने फरमाया ये सफेद था, बनी आदम के गुनाहों ने इसे काला कर दिया। बनी आदम के गुनाहों ने इस हजरे अस्वद को काला कर दिया। और जरा याद रखें, ये जो हजरे अस्वद है ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। नबी रहमत सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे आका हुजूर ने फरमाया कि ये जो हजरे अस्वद है, लहू ऐनान बसीरतान, क़यामत वाले दिन ये अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो इसकी दो आंखें होंगी जिनसे ये देख रहा होगा, वलहू लिसानुन यंतिकु बिही, और इसकी जुबान होगी जिससे ये क़यामत वाले दिन बोल रहा होगा। सुभान अल्लाह की आवाज आ यार, क्या कर रहा होगा बोलिए, बोल रहा होगा। और वह यशहदु बिहक्किन मन इस्तलमहु, जिसने इस हजरे अस्वद का इस्तिलाम किया होगा क़यामत वाले दिन उसके हक में गवाही देगा। यार बहुत बड़ी बात करने लगा हूं, इसको जरा सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए तो फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूं जरा। और ये रिवायत मुस्नद दारमी में है, सही इब्ने खुज़ैमा में है, इमाम इब्ने हिब्बान की सही में है, इमाम हाकिम की मुस्तदरक में है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, लहू ऐनान यबसुरु बिहिमा व लिसानन यंतिकु बिही यशहदु लिमन इस्तलमु बिहक्किन। और बहकी और इमाम हाकिम ने हजरत अबू सईद अल खुदरी से रिवायत किया, आप फरमाते हैं कि हमने फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ तवाफ किया तो उन्होंने हजरे अस्वद को खिताब किया। मेरा दिल करता है जरा मैं ये रिवायतें आपको सुना देता हूं। आप हजरे अस्वद को मुखातब करके कहने लगे, ए हजरे अस्वद, इन्नका ला तनफ़ा व ला तदुर, न तू नफा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। माँ कब्बल तो कलौला कब्बल का रसूलुल्लाह, मैं तुझे कभी ना चूमता अगर मेरे नबी ने तुझे न चूमा होता। हजरत अली पास खड़े थे, आपने फरमाया ला वया अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, जैसे आपने फरमाया वैसा नहीं है, बल्कि इन्नहु यदुर्रु व यनफा, ये नफा भी देता है ये नुकसान भी देता है। वो कैसे? फरमाया मैंने खुद रसूलुल्लाह से ये सुना कि लहू लिसानुन ज़लक यशहदु लिमन यस्लमु बित्तौहीद, जिसने अल्लाह की गवाही तौहीद के साथ दी होगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा हुआ होगा, तो ये क़यामत वाले दिन अल्लाह इसे जुबान देगा, उस गवाही देने वाले के हक में ये गवाही देगा। सुभान अल्लाह। तो ए अमीरुल मोमिनीन, जिसके हक में गवाही देगा उसका बेड़ा, बोलिए उसका बेड़ा, तो नफा इसने दिया या नहीं दिया? आए हाय। अब जरा सुनिए, शेबुल ईमान बेहकी की शेबुल ईमान में हजरत उमर ने क्या कहा। ये देखो आज कई मुल्लाओं और पीरों का हालत ये कि अगर कोई बात कर जाए तो डट जाते हैं और कहते हैं जी बस हमारी बात है, हम बड़े उम्र में, हजरत उमर, और बोलो यार बड़े उम्र में, उम्र के लिहाज से, एज के लिहाज से हजरत उमर और हजरत अबू बकर बहुत बड़े हैं हजरत अली से। ओ भाई, जब रसूलुल्लाह ने ऐलान नबूवत किया तो आपकी उम्र मुबारक हजरत अली की कितनी थी? 6 या 7 साल। तो हजरत उमर और हजरत अबू बकर की उम्र बितरतीब 37 साल हजरत अबू उमर की और 40 साल के करीब हजरत
अबू बकर की या 39 साल के करीब हजरत अबू बकर की उम्र है, कितना बड़ा डिफरेंस है इनकी उम्रों में। लेकिन जरा सुनो, हजरत उमर फारूक के सामने जब हजरत अली ने अपने नबी की हदीस सुनाई तो कैसे हदीस मुस्तफा के सामने हजरत उमर ने सर झुकाया और फिर फौरन अपने कौल से रुजू किया और क्या पढ़ा, आऊज़ु बिल्लाहि अन आईश फी कौमिन लस्त फीहिम या अबल हसन। ओ हसन के बाबा अली, उमर अल्लाह से पनाह मांगता है कि वो ऐसी कौम में जिंदगी गुजारे जिसमें आप जैसा कोई आलिम ना हो। जरा देखो यार, न उमर का झगड़ा न कोई और, नहीं ये कहा जी कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं, मैंने जब बात कर दी तो अली कौन है मेरी बात को रद्द करने वाला। और हजरत अली ने भी बिल्कुल ये नहीं देखा कि हजरत उमर ने बात कर ली तो मैं चुप करूं। तवज्जो है, ये जो आज के लोग कहते हैं कि मेरे पीर पे मेरी आंखें बंद हैं, मेरे मौलवी पे मेरी आंखें बंद हैं, ना सुनिया, ना पीर पे आंखें बंद, ना मौलवी पे आंखें बंद, ना किसी इमाम पे आंखें बंद, हमारी आंखें अल्लाह के रसूल पे बंद हैं। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो आप पे भी आंखें बंद नहीं की हजरत अली ने, आंखें बंद करके कहते हैं अमीरुल मोमिनीन आप ठीक कहते हैं, नहीं आपने फरमाया, हुजूर ने यूं फरमाया। और हजरत उमर ने भी अपने कौल पे आंखें बंद नहीं की, वो फौरन मुतवज्जे हो गए किसकी तरफ, हदीसे रसूल की तरफ। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि ये क़यामत वाले दिन क्या करेगा भाई, बोलो। हजर अस्वद गवाही देगा किसके हक में, जिसने इसका इस्तिलाम किया होगा। शेबुल ईमान अल बहकी के अंदर रिवायत है, अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, इन्ना लिहादल हजर लिसाना व शफतैन यशहदु लिमन इस्तलमु यौमल क़ियामत बिहक़्क़िन। जिसने भी इस्तिलाम हजर किया होगा, ये हजर अस्वद क़यामत वाले दिन इसकी जुबान होगी, इसके होंठ होंगे और दूसरी रिवायत में इसकी आंखें होंगी। ये बंदे पहचानेगा, बंदे पहचानेगा, ये बंदे पहचानेगा जिसने इसको इस्तिलाम किया होगा। ये खड़ा होकर कहेगा, रब्बा इस भी मैनू चुमे है, इस भी चुमे है, इसने भी चूमा है, इसने भी चूमा है, इसने भी चूमा है। तवज्जो है कि नहीं? कैसे चूमा है? हालत ईमान में चूमा है, ईमान लाकर चूमा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। है जात का पत्थर। भाई मुझे समझ नहीं आ रही कि आप लोग इतने बड़े जुमले को कैसे मिस कर रहे हैं। है जात का पत्थर। और क़यामत वाले दिन मेरे नबी ने फरमाया कि ये चूमे, जिसने से चूमा है उसको पहचान कर हाथ उसके हक में गवाही देगा। और चूमना सिर्फ ऐसे मुंह लगाकर ही नहीं है, 4 तरह से इस्तेलाम किया जाता है। मुंह लगाकर, हाथ लगाकर हाथ को चूमना, छड़ी लगाकर छड़ी को चूमना, और दूर से इशारा करके जिसे फ्लाइंग किस कहते हो, फ्लाइंग किस करना। हजरात रोजाना लाखों लोग इस्तिलाम करते हैं। मेरा नबी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हर एक को पहचानेगा और सबके हक में गवाही देगा। अल्लाह, ओ भाइयों, ओ सुपर किस्म का कैमरा भी हो ना, हाई टेक्नोलॉजी का, तो उसमें भी इतनी पावर नहीं होती कि वो एक वक्त में इतने हजारों लाखों चेहरों के खिद्दो खाल को अपने अंदर महफूज कर सके। आप देखो कितने सुपर कैमरे लगे हुए होते हैं, और जब कोई जुलूस गड़बड़ करता है तो बाद में कहा जाता है नादरा से पहचान नहीं हुई, नादरा के कैमरे पहचान नहीं कर सके। और तुम्हारी जदीद टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े सुपर कैमरे लगे हुए हैं, वो भी जनाब पहचान नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि बंदे से शक्ल कई दफा मिलती होती है, कई दफा मुंह आगे पीछे होता है, पर मेरा नबी फरमाते हैं ये जितने अरबों खरबों ने इसे जिंदगी में चूमा होगा, क़यामत को सबको पहचानेगा और उनके हक में गवाही देगा। इसने भी चूमा, इसने भी चूमा, इसने भी चूमा, इसने भी चूमा। अरे इस पत्थर का कमाल क्या है? पहला कमाल ये पत्थर दस्ते इब्राहिम से काबे की दीवार में नस्ब हुआ, ये पत्थर जन्नत से आया, ये पत्थर जनाबे इस्माइल के हाथ लगे। और हम मुसलमान इससे इसलिए ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि मेरे नबी के इस पर लब लगे हैं। तो सुनो,
अगर इब्राहिम खलील के हाथ लगे और मेरे मुस्तफा के होंठ अगर लग गए पत्थर पे, उस पत्थर का शऊर और इल्म इतना है, वो अरबों खरबों को शक्ल से पहचान कर उनके दिल की हालत की गवाही भी देगा। इसके अंदर क्या था वो मैं सदके जाऊं। एक दफा जिस पत्थर पे लब लग गए ज़हरा के बाबा के, उस पत्थर का इतना इल्म और शऊर आ गया, अब खुदा ही जानता है मेरे मुस्तफा का इल्म कितना होगा। लेकिन अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ, अभी मेरा जुमला पूरा नहीं हुआ। खुदा ही जानता है लब लगाने वाले नबी का इल्म कितना होगा, और जहां लब लगे उस पत्थर का इतना कमाल है तो जिनको घुटियां ही लुहावे दहन की मिलती रही। आए हाय हाय, जहां घुट्टी लुहावे दहन की मिली अली, घुट्टी लुहावे दहन की हसन, घुट्टी लुहावे दहन की हुसैन। ये कई लोग अकल पे तराजू को तोलता है, अकल के तराजू पे कमालात और फजीलत को तोलते हैं। बंदे के पुत्र बनो, पत्थर है पर नबी के सिर्फ लब लगे ना, वो ऐसा बाकमाल हो गया है कि क़यामत वाले दिन हर बंदे को जिसने उसे इशारा करके या हाथ लगा के या मुंह लगा के चूमा, उसे पहचानेगा भी, उसके हक में गवाही भी देगा। अगर हजरे असवद उस बट्टे का इतना कमाल है तो वो मौला अली कितने इल्म वाला होगा। क़यामत वाले दिन अली को कैसे पता चलेगा कि तुम मशरक में हो या मगरब में और तुम उनके नारे लगाते हो। बंदे दे पुत्रा, ये बड़े इशारे का पता लग सकता है, अली नू नहीं पता कि मेरे नाल प्यार कौन कौन कर रहे हैं। इसीलिए तो हम फिर ये सदा लगाते हैं कि अहले नजर की आंख का तारा। हाँ अच्छा गल सुनो, हनीफ कुरैशी तकरीर करेगा अली अली तो हो ही जाना है ना यार। भाई आमना मस्जिद हो, कहीं ना कहीं से तो जब उन्वान के साथ टच कर रही है चीज, मैं तो वैसे भी कहीं ना कहीं से घुमा के शाने आले बैत बीच में ले आता हूं। ये तो बीच में पूरी दलील आ गई है ना, तो मिलके जरा पढ़ लो अहले नजर की आंख का तारा। जो जो मौला अली से प्यार करते हैं वो झूम कर कह दें अहले नजर की आंख का तारा, अली अली अहले वफा के दिल का सहारा, अली अली अहले वफा के दिल का सहारा, अली अली। एक कैफ एक सुरूर सा रहता है रात दिन, जब से हुआ है विद हमारा, अली अली जब से हुआ है विद हमारा, अली अली जब से हुआ है विद हमारा। जी आपकी मस्जिद में ये लंबा करके नारा लगाते हैं, ये किससे मुतासिर हैं? ये तुम्हें सिर्फ हजरत अली के नारे पे सवाल क्यों याद आते हैं? तुम्हें बाकी नारों पे सवाल याद क्यों नहीं आते हैं? मैं आपके सामने बता रहा हूं, खलीफे राशिद हैं हजरत उमर, वो भी की कह रहे हैं, या अल्लाह उस जहान के मैनू जिंदा ही ना रखी जिथे अली ना होवे। और हजरत उमर की यह दुआ एक नहीं है, दर्जनों मकामात पर है, लौला अली ला हलक उमर, अली ना हो उमर हलाक हो जाए। कहीं कहते हैं या अल्लाह मैं पनाह मांगता हूं उस जिंदगी से जिस जिंदगी में अली जैसा साथी मान ले।
सब क्या है? ये हदीसें मौजूद नहीं है अहले सुन्नत की किताबों में। तो जब ये हैं तो जी हजरत उमर अली ने नारे ला के ओदे ते कोई फर्क नहीं कि मैं उमर दा गुलाम हां, इसलिए लगाओ, जम के लगाओ नारा, नारे हैदरी। भाई पता चले ना, हम जिससे भी हुजूर की आल से साहबा से प्यार करते हैं तो हम सदी से प्यार नहीं, डूब के प्यार करते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम हजरत उस्मान का जिक्र करेंगे, हजरत उमर का जिक्र करेंगे, फिर हुजूर की शहजादों का जिक्र करेंगे। कोई फर्क नजर नहीं आएगा, धड़ल्ले से करेंगे, विजदान से करेंगे, ईकान से करेंगे, ईमान से, और पूरी पूरी इज्जत और शान से करेंगे। इसलिए आज नाम आ गया मौला अली का, तो मेरा महबूब है अली, हम सब का महबूब अली है, अल्लाह का महबूब अली है, नबी का महबूब अली है, हर मुसलमान का महबूब अली है, अबू बकर का महबूब अली है, उमर का महबूब अली है, सब सहाबा का महबूब अली है। और जिस दिल में राई के दाने जितना बुग़्ज़ भी अली उल मुर्तज़ा का आ जाए, उसके लिए हुजूर ने फरमाया तीन में से जरूर एक होगा, या मां में कसूर है, ये वलदो ज़ानिया है, जनाकारा मां का पुत्र है। ये कोई गाल समझ आइए? मैं नहीं गाल कर रहा, नबी की हदीस सुना रहा हूं। फरमाते हैं तीन में से एक बीमारी जरूर होगी जिस दिल में बुग़्ज़ हो, या तो अपने बाप का ही नहीं है, मां उसकी का कसूर है, ज़ानिया मां का बेटा है वो, या हालत हैज की पैदावार है। यानी जिन दिनों में गुस्ल से पहले बीबी के कुर्ब में जाना शोहर के लिए नाजायज है बाप वही है, लेकिन जिस टाइम और जिस दिनों में आपको पता है कि गुस्ल से पहले बीबी की कुर्बत करना ये मर्द मुसलमान के लिए बोलो हराम है, नाजायज है। फरमाया अगर किसी ने वहां बेहतियाती की तो या ये वो होगा, या फरमाया पक्का मुनाफिक होगा। और हम अली अली करके अर्ज करते हैं आका, ना हमारी मां से कसूर हुआ, ना हमारे अंदर निफाक है, और ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाप से कोई कसूर हुआ। इसलिए हम हलाली साफ सुथरी और ईमानदार औलाद होकर अली की सदा बुलंद करके कहते हैं नाराए हैदरी। चलिए, मैंने कुछ चीजें अर्ज की थी हज के हवाले से। तो हज का एहराम जो बाहर वाले जाते हैं तो मीकात से बांध कर वो अंदर दाखिल होते हैं। जरा तवज्जो से आपने सुनना है, क्या करते हैं? बोलिए बोलिए। मीकात से वो एहराम बांध कर अंदर जाते हैं, और हुदूदे हरम के मैंने जो आपको मकामात बताए थे कि जहां से एंट्री होती है, वो चंद मकामात हैं। उनमें से ये जो मकामात हैं, ये मकामात भी वैसे ही मशहूर नहीं है, उसकी भी कोई रीजन है। यार प्लीज, बड़े मजे मजे की बात सुना रहा हूं, उसमें भी क्या है कोई रीजन है। मसलन ये जो मुकाम तनईम है, यहाँ एक बड़ा खास तारीखी वाकया है। और यहाँ वाकया क्या हुआ, नबी पाक एक साहबी हजरत खुबैब बिन आदी हुजूर सैयद आलम की के सहाबा की जमात बनु लहयान की तरफ अल्लाह के नबी ने इनको रवाना किया। रजी के मकाम पर पहुंचे तो इन लोगों ने 5 सहाबा को शहीद कर दिया और 2 को कुफारे मक्का के हाथों बेच दिया। ये 2 सहाबा कौन थे? एक हजरत खुबैब और दूसरे हजरत जैद बिन दसना। हजरत खुबैब को बड़ी कोशिश की गई कि ये हुजूर से बेवफाई कर दें, टूट जाएं, कट जाएं, ये कह दें कि हमने मोहम्मद से रिश्ता तोड़ दिया। लेकिन जब आपने इनकार किया हर एतबार से, कहने लगे फिर इसको सूली पे चढ़ाओ। तो सूली पे चढ़ाने से कबल इनसे कहा कि आखिरी कोई आपकी कोई जनाब ख्वाहिश? आपने फरमाया हाँ मेरी ख्वाहिश है, जो आहिस्ता बोलेगा मैं उसे सलाम करूंगा। फिर कैसा सलाम? मजा आ जाएगा ये जुमले सुनकर। शहादत का वक्त है, साहबी से आखिरी ख्वाहिश पूरी की जा रही है, पूछी जा रही है। तो क्या कहते हैं? मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दी जाए।
आपकी 2 रकत नमाज पढ़ने की ख्वाहिश पूरी हुई। आपने फरमाया अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है, उसे पूरा कर दो, फिर मुझे जैसे मर्जी है शहीद कर देना। पूछा गया बोल खुबैब तेरी क्या आखिरी तमन्ना हो, ख्वाहिश है? फरमाया मेरा मुंह मदीने की तरफ करो, मैं शहादत से पहले अपने नबी पर सलाम पढ़ना चाहता हूं। आपका मुंह जानिबे मदीना किया गया। आपने फरमाया अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। क्या पढ़ा? अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरा नबी मदीना मुनव्वरा के अंदर है, मेरे नबी सहाबा के जुर्मट में हैं। मेरे आका फरमाते हैं वालैकुस्सलाम या खुबैब, ओ खुबैब बिन अदी तुझ पर भी सलाम हो जाए। सहाबा ने इधर उधर देखा, आका खुबैब तो यहाँ से कई 100 मील दूर एक मिशन पे गया है और कुफारे मक्का के हाथों बिक गया है। आका उनके सलाम का जवाब कैसे दिया है? मेरे नबी ने फरमाया मेरे खुबैब ने वक्ते शहादत मुझ पर सलाम पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, उसने उधर से मुझ पर सलाम पढ़ा है, मैंने अपने गुलाम को सलाम का जवाब दिया है। हम यहां से पढ़े वो मदीने सुने, हम यहाँ वो मदीने सुने, आका मदीने सुने, हम यहाँ पूरी मस्जिद में से कैफियत आए मेरे नबी पर सलाम पढ़ने की। और ये सोचो कि खुबैब मक्के से सलाम भेज रहे हैं और मेरा नबी मदीने से जवाब दे रहे हैं। सहाबी का अकीदा सलाम करूंगा ना नबी तक पहुंचेगा, नबी ने भी जवाब दे के बता दिया। मैं गुलामों के सलाम को सुनता भी हूं, जवाब भी देता हूं। हम यहां से मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा। शमाए मेरे नबी का दूसरा सहाबी हजरत सैयदुना ज़ैद बिन दसना, जब हजरत सैयदुना खुबैब को उन्होंने तख्ते दाहर पे लटका दिया, उसके बाद कुफारे मक्का आपस में मशवरा करने लगे कि अब जल्दी नहीं करनी, ज़ैद को तोड़ने की पूरी हमने कोशिश करनी है। हजरत ज़ैद को पहले लालच दिया, क्या? पहले लालच, पैसा, दौलत, खूबसूरत लड़की से शादी, यही होते हैं ना जिधर इंसान ईमान बेचता है। सारी चीजें की बड़े हसीनो माजूबी कुड़ियां लेके आए, एदे नाल ब्याह करावांगे, एदे नाल करांगे, एदे नाल। बड़ा जुमला लिखा एक मुअर्रिख एक सीरत निगार ने, उसने कहा जो हुस्न मोहम्मद का कैदी बन गया हो, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और जिन्होंने मुस्तफा के कदमों का हुस्न देखा हुआ। जिन्होंने हुजूर के तलवों का हुस्न देखा हो, वो हसीनों माजुबी हजारों किस्म के हुस्न आ जाएं, उनकी निगाहों में हुजूर के तलवे का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, हुजूर के रुख के जलवे का मुकाबला कौन कर सकता है। हजरत ज़ैद बिन दसना ने हर बार कहा नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। आप जरा सुनिए, अबू सुफियान, अभी आप इस्लाम कबूल नहीं किया था इन्होंने, ये कुफार के उस वक्त सरदार थे, तो इन्होंने कहा ये तो हमारे लिए बड़ा हैरत की बात है कि बंदा हमारे हथे चढ़े और फिर मोहम्मद को ना छोड़े। चुनाचे अबू सुफियान, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, और उनके साथियों ने
हजरत खुबैब पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े, हजरत ज़ैद बिन दसना पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े और फिर उन्हें मारना शुरू किया। इतना मारा, इतना मारा, कभी उन्हें आग में जलाया जा रहा है, कभी उनके जिस्म को काटा जा रहा है, उनके जिस्मों में जख्म बनाकर बीच में नमक छिड़का जा रहा है। हजरत ज़ैद उस बेकरारी के आलम में शदीद तकालीफ का सामना कर रहे हैं। इतने में अबू सुफियान आए, आकर कहने लगे, ओ ज़ैद बिन दसना, तू शायद सोचता होगा कि तेरी जगह मोहम्मद होते हैं, उनको पकड़ के उनकी गर्दन मार दी जाती, तेरी जगह वो होते हैं, तू बच जाता, शायद तू ये सोच रहा है। हजरत ज़ैद तड़प गए। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, सुभान अल्लाह की आवाज आ जाए, अल्लाह की कसम, ये जो तुम मुझ पे जुल्मों से तुम डा रहे हो, अल्लाह की कसम, मैं यूं ही मर जाऊं फिर जीऊं, फिर मरूं फिर जीऊं, फिर मरूं, मैं 1000 बार जीऊं 1000 बार मरूं, तुम मुझसे सौदा करो कि बदले में मेरे महबूब के पांव में कांटा चुभे। 1000 बार ज़ैद बिन दसना मरना गवारा कर सकता है, अपने आका के कदमों में पांव में कांटा चुभना गवारा नहीं कर सकता। आए हाय, दुश्मन है मक्के के मुशरिक हुजूर के, और कहते क्या है, अल्लाह की कसम, वल्लाह है, खुदा की कसम है, और जितना प्यार मोहम्मद के साहबी मोहम्मद से करते हैं ना, इतना प्यार हमने किसी को किसी से करते हुए नहीं देखा है। हाय हाय हाय, मजा नहीं आ गया? बंदा इश्क एहो जिहा करे कि दुश्मनों की मत मारी जाए। बोला बोला यार सुभान अल्लाह की आवाज हैं, ओए दुश्मनों की क्या हो, मत मारी जाए। बंदा इतना इश्क करे रसूलुल्लाह की जात के साथ, तो फिर इसीलिए हमने भी ये कहना है, ये जितना भी हरम में, एक हरम वो जिसकी हद हजरत इब्राहिम ने मुकर्रर की, और एक हरम वो कि जिसकी हद मेरे नबी ने मुकर्रर की। मेरे नबी के जहां जहां कदम लगे वहां वहां हरम हो गया। तो फिर इसीलिए हम कहते हैं कि जहां तेरा कदम वहीं पे रब का हरम, जहां तेरा कदम वहीं पे रब का हरम है। ज़मीं ता फर्श है, ज़मीं ता अर्श, तेरे दो ही कदम है। ज़मीं ता अर्श, तेरे दो ही कदम। क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ये हरम, क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ये हरम, तेरी क्या बात है। बस इसी सदा पे मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो गई। आवाज आवे, क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ये हरम, क्या कहूँ तुझको मैं ए नबी ये हरम, तेरी क्या बात है तेरी। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। इंशाअल्लाह मौजू को इसी तरह कंटिन्यू लेके जाएंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।